हाय एवरीवन। आप सभी को स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच सके। और आज हम लोग जो है जानेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब जो हमारे लिविंग वर्ल्ड में जो ये वर्ल्ड है लिविंग का, जीव जंतुओं का, उसमें जो है मतलब कि डाइवर्सिटी, विविधताएं, डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं होते हैं। वो विविधताएं होती हुए भी ये लोग एक साथ को एग्जिस्टिंग, मतलब कि आपके इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं। ये अलग अलग, मान लीजिए कि आपके एरिया में, जैसे कि कुछ डिजर्ट में रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ग्रास लैंड में होते हैं जीव जंतु। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के जो वर्ल्ड में जो जीव जंतु हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो उसके बारे में जानेंगे। वही चीज़ हमारे जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर आएगा। ये जो है अपना 11th क्लास के चैप्टर्स हैं, जो कि इसमें जो है आपको लेसन जो है 4 लेसन है। पहला लेसन द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड लेसन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड लेसन इज प्लांट किंगडम एंड फोर्थ लेसन इज एनिमल किंगडम। तो फर्स्ट लेसन जैसे कि लिविंग वर्ल्ड है, तो उसमें हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, जो जीव जंतु हैं उनके बारे में जानेंगे, कैसे रहते हैं, उनके रहने की किस तरह तरीकाएँ क्या हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। फिर उन्हीं का जो सेकेंड लेसन में जो है हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि उनके जो है कैरेक्टर के हिसाब से जो भी उन्हें क्लासिफाई किया गया है, जिससे कि हमें उन्हें जानने में आसानी हो। थर्ड लेसन में हम प्लांट किंगडम, फोर्थ लेसन में हम लोग एनिमल किंगडम, मतलब प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में ये समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझ गए कि डाइवर्सिटी होता क्या, डाइवर्सिटी हम कहते हैं किसे हैं। ओके। अब जो ये लिविंग वर्ल्ड है, जो अपना लेसन फर्स्ट है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिविंग किसे कहते हैं। जो जिंदा है, जीव। हम तो हर एक किसी को जीव नहीं बोल सकते हैं। तो लिविंग हम किसे कहते हैं, किस बेस के आधार पे हम उसे लिविंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा हूँ कि लिविंग का जो डिफिनीशन है, विच इज़ एलाइव, वह जिंदा है, कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस, मूव, रिस्पायर वेरियस सेलुलर एक्टिविटी। मतलब कि जिंदा हम उसे कह सकते हैं जो कि ग्रो करे, रिप्रोडक्शन करे। रिप्रोडक्शन मतलब मेटिंग करे अपने सेम, मतलब ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि बच्चे अपने ही जैसे बच्चे को रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं प्रोसेस। मूव, जो चल फिर सके। रिस्पायर मतलब रिस्पायरेशन, सांस ले सके। और उनके अंदर जो वेरियस सेलुलर एक्टिविटी हो, मतलब उनके जो सेल से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एक सेल से बने हैं, तो सेल के अंदर जो भी जो मान लीजिए एक्टिविटी होंगे, तो उसे हम लिविंग कहेंगे। और इससे पहले हम आपको बायोलॉजी के बारे में बताए हैं, तो उसमें हम आपको थोड़ा थोड़ा फोकस हर एक कुछ पे किए हैं। सेल क्या है, जो भी मतलब कि बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़ना चाहिए। जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर हुआ है बायोलॉजी का, वो आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने बताया हूँ। बाद बाकी जो आपका अलग से जो चैप्टर सेल्स का है, तो सेल्स का आएगा, उसको मैं फिर डिटेल में सेल के बारे में बताऊँगा। ओके। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके, जो हम लोग जो लिविंग किस बेस पे कहते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी हैं, उनके मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख दिया हूँ, जिससे कि आप जो है इन्हीं से आप समझ भी सके और इन्हीं से आप नोट्स भी बना सके, और आपको और कुछ ऐड करना हो तो फिर आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन नंबर एंड मास बाय सेल डिवीजन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह जो है ग्रो करते हैं उनके सेल डिवीज़न, मतलब उनके बॉडी जो सेल से बने हैं उनके अंदर डिवीज़न होता है, एक सेल से 2 सेल बनना। उनके नंबर एंड मास फिर इस तरीक़ा से डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। इंटरनल ग्रोथ, वो इंटरनल ग्रोथ ही हम बोलेंगे, क्योंकि सेल डिवीज़न कर रहा है तो अंदर ही हो रहा है, ना कि मुझे बाहर दिख रहा है जो सेल डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल इन द बॉडी।
तो इस बॉडी में जो है सेल का रिप्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट मटेरियल वगैरह का जो है एडिशन होता है, उसके दौरान मेरा बॉडी जो है ग्रो करता है। उसके बाद नॉन लिविंग में कैसे ग्रो होता है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे माउंटेन हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, जो ये भी ग्रो करते हैं, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल टू देयर आउटर सरफेस। लेकिन इसके आउटर सरफेस पे जो है सिमिलर मटेरियल्स का जो है डिपोजिशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका माउंटेन है, तो जैसे आंधी आए, तूफान आया, उसके दौरान जो इसके ऊपर क्या है, मिट्टी का लेयर बैठ जाना, धीरे धीरे डिपॉजिट होना, तो वो सब क्या है, एक तरह से ग्रो तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, नॉन लिविंग है। समझ गए हम लोग, वो नॉन लिविंग है, उसको हम लिविंग नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से फिर हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अपने सेम जैसे इंडिविजुअल को जो है वो फॉर्मेशन करते हैं मेटिंग प्रोसेस के दौरान। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सिमिलर स्पेसीज। रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन एंड द सर्वाइवल ऑफ ए रेस। तो अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को जो है फॉर्मेशन करना एक सिमिलर स्पेसीज के थ्रू होता है। जैसे कि आप मेल फीमेल जो है मेटिंग करके जो है न्यू ऑफ स्प्रिंग, नए बच्चे को रिप्रोड्यूस करना, तो एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही होता है। ओके। उसके बाद मेटाबॉलिज्म है, यह भी हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो जीव हैं। The sum of all types of chemical reaction in an individual because of a specific interaction between different types of molecules in the interior of the cell is called metabolism। जो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या है, एक मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल एक्टिविटी कैन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट्स, रिप्रोडक्शन etc। ये सब जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब एक्टिविटी तो होती ही हैं ऑर्गेनिज्म में। मेटाबॉलिज्म कैन बी क्लासीफाई इनटू एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा गया है, एक एनाबॉलिज्म है, एक कैटाबॉलिज्म है। अब हम एनाबॉलिज्म किसे कहेंगे और कैटाबॉलिज्म किसे कहेंगे। तो मान लीजिए हम एनाबॉलिज्म उसे कहेंगे कि आपको जो है रिएक्शन के दौरान एक उनका जो है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, जैसे एनाबॉलिज्म कंप्राइज ऑल द बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन दैट इंक्रीज द मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक फोटोसिंथेसिस। मतलब कि केमिकल रिएक्शन वगैरह के दौरान जो है वो जुड़ के एक नया केमिकल को बनाना। जैसे कि मान लीजिए प्लांट के में जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, वो उसके दौरान जो खाना बनाते हैं, वह एक एग्जाम्पल हुआ आपके लिए। उसके बाद कैटाबॉलिज्म क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म मतलब कि ब्रेक डाउन होना, मतलब कि केमिकल का ब्रेक डाउन होना। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो डाइजेशन जो होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे खाना खाते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेक डाउन होने के बाद ही डाइजेशन मतलब कि होता है। क्योंकि जैसे हम खाते हैं वैसे ही तो मेरे बॉडी के मतलब सेल्स के अंदर तो नहीं चले जाते हैं, क्योंकि जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, छोटे छोटे एकदम टुकड़ों में नहीं बटेंगे, तब तक वो सेल्स के अंदर जाएंगे ही नहीं। क्योंकि सेल्स के अंदर जाने के लिए जो है उन्हें केमिकल्स, एकदम छोटे छोटे केमिकल्स के रूप लेने पड़ेंगे, नहीं तो वो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उतने बड़े उनके एंट्री के लिए गेट ही नहीं है सेल के अंदर। ओके। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए, होम्योस्टेटिस भी होना चाहिए, लाइफ स्पान भी होना चाहिए। तो कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं, जो कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं, जैसे इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। मतलब हमारे मान लीजिए कि चारों तरफ इर्द गिर्द अगर कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम अवेयरनेस है। अगर जैसे कि मुझे बॉडी में कोई टच किया तो समझ में आ गया मुझे कोई बॉडी में टच किया, हम क्या कॉन्शियसनेस में ही है ना, अनकॉन्शियस तो नहीं है, हम समझ रहे हैं मेरा ब्रेन तो काम कर रहा है, मेरे ब्रेन के पास सिग्नल जा रहा है। तो ये कॉन्शियसनेस इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ओके। फिर होम्योस्टेटिस एक प्रोसेस है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ये क्या है,
तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू मेंटेन द कंट्रोल देयर इंटरनल स्टेट्स वाया होम्योस्टैटिस लाइक टेम्परेचर, पीएच लेवल, वेदर। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो बॉडी है वो अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ गया, अगर ठंडा हो रहा, मौसम में कोई चेंजिंग हो रहा, उनके अकॉर्डिंग जो है हमारे होम्योस्टैटिस प्रोसेस के द्वारा हमारा बॉडी जो है ना रेसिस्ट करता है। अगर रेसिस्ट नहीं करेंगे तो तबीयत खराब होगा, बीमार पड़ेंगे हम लोग। ये सब चीज़ें क्या होता है होम्योस्टैटिस के थ्रू ही होता है। उसके बाद लाइफ स्पान, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ए डिफिनिट लाइफ स्पान ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सेंसनेस एंड डेथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके खुद के लाइफ स्पान होते हैं। जैसे वो बर्थ हुए हैं तो ग्रोथ भी करेंगे, मैच्योरिटी भी होंगे, फिर उनका एक डेथ भी होगा। यह क्या है लाइफ स्पान के प्रोसेस के अंदर ही आते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलेंगे, जो हमारा लेसन है, पहला लेसन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब उस पे चलेंगे। ये तो हम लिविंग किसे कहते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए उसके बारे में जाने, उसके बारे में देखें। अब हम अपने चैप्टर्स के ऊपर चलेंगे, जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है उसके बारे में समझना है। अब जानेंगे जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि डाइवर्सिटी कहते किसे हैं। विविधताएं, हिंदी में इन्हें विविधता बोलते हैं। तो मतलब कि विविधता मतलब कि हर एक प्रकार के जाति, हर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं कैसे रहते हैं। तो मेनी टाइप्स एंड क्लासेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैबिटिंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि बहुत प्रकार के, बहुत सारे क्लास के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजर्ट में होते हैं, मरुस्थल में, फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं। कुछ ग्रास लैंड में रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं, ओशियन में रहते हैं, एक्वेटिक में रहते हैं, जैसे समुद्री जीव जंतु। ये सब क्या है डाइवर्सिटी के अंदर ही तो आएंगे। उसके बाद डाइवर्सिटी इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पीपुल, प्लांट, एनिमल्स, ईटीसी। डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट एनिमल्स, प्रकार के जितने भी हैं सब को एग्जिस्टेंस मतलब कि साथ साथ ही रहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन लिविंग इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन या और ए थिंग। एग्जाम्पल इंडियन exhibits diversity as various people practice different religion, speak different language। ये एक एग्जाम्पल मान लीजिए दिया गया है कि जैसे कि डिफरेंट प्रकार के पीपल्स वगैरह होते हैं इंडिया में। जैसे ही इंडिया में ही देख लीजिए, अलग अलग प्रकार के पीपल्स जो हैं रहते हैं, उनके लैंग्वेज, उनके रिलीजन वगैरह क्या है अलग अलग हैं। यह भी तो एक डाइवर्सिटी ही है। अब नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ी मेन चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना क्यों है, हम किस लिए पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हमें जानना एकदम ज़रूरी है। अब नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन क्यों आया, अगर मान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जीव जंतु हैं तो उनके जो कैरेक्टर के हिसाब से उनके एक क्लास में बांटा गया है। जैसे कि मान लीजिए चलिए इनका आँख ऐसा होगा, इनका कान ऐसा होगा, इनका शेप ऐसा होगा तो ये इस क्लास में होगा। इनका ये ऐसा होगा, इनका बाल ऐसा होगा, इनके पूँछ ऐसे होंगे तो वो इस क्लास में होंगे। तो क्या होगा ना, जैसे कि मान लीजिए हम क्लास वाइज करके पढ़ लेंगे, उनका नामांकन हो जाएगा, उनका क्लास हो जाएगा तो हमें पढ़ने में आसान होंगे। मान लीजिए कि 10 कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेम टाइप के हैं तो एक क्लास में डाल दिए, उनका नाम भले अलग अलग है लेकिन वो इस क्लास में आ रहे हैं, क्लास 1 में। कोई अलग हैं, 5 जीव जंतु लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग हैं, उन्हें क्लास 2 में डाल दिए। अब हम उससे समझ जाएंगे ये क्लास 2 की जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और उसे फिर हम क्लास 2 के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमें नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है क्योंकि वो मुझे पढ़ने में आसान हो। तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड वी नो बाय देयर लोकल नेम एंड लोकल नेम वेरी प्लेस टू प्लेस। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स हैं, मिलियनों हैं,
वो लोकल नेम लोकल प्लेस पे जो हैं बोले जा रहे हैं, उनमें क्या होते हैं, हमें कन्फ्यूज़न होते हैं। मैं यहाँ पे किसी और नाम से बोल रहा हूँ, मैं किसी और जगह जाऊँगा उसी चीज़ को किसी और नाम से बोला जा रहा है, तो ये कन्फ्यूज़न पैदा हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, समझने के लिए हमें नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना पड़ते हैं एक साइंटिफिक लेवल पे। The process is called nomenclature. Many scientists have established scientific name of every living organism. बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं अपने साइंटिस्ट नेम पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम नोमेनक्लेचर किया है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये चीज़ें जो हैं जो साइंटिफिक नेम है इसको जो है एक्सेप्टेबल जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में किया जा रहा है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, अगर जैसे कि प्लांट के लिए जो नाम दिए जा रहे हैं उनके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। जो एनिमल के लिए हैं वो ICZN है, एनिमल टैक्सोनॉमिक्स के अंदर जो आते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो एवरी नेम हैज़ टू पार्ट्स, वन इज जेनेरिक नेम एंड अदर इज स्पेसिफिक। जितने भी साइंटिफिक नेम दिए गए हैं वो दो पार्ट में है, एक उनका जो पार्ट है जेनेरिक नेम है, एक पार्ट जो है उनका स्पेसिफिक नेम है। और हम आगे जानेंगे जो जेनेरिक क्या है, स्पेसिफिक क्या है, जो स्पेसीज होते हैं ये नाम जो है किस आधार पे दिया गया, जेनेरिक किसे कहते हैं, स्पेसिफिक किसे कहते हैं, हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। दिस सिस्टम प्रोवाइड नेम विथ टू पार्ट्स सो कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो है दो पार्ट्स होते हैं ना, इसलिए इसे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। दिस नेम गिव बाय कार्लस लिनियस, यह नेम जो है कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा यहाँ बताया गया मैंगो, जैसे मैंगो है, इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा क्या हो गया, जेनेरिक नेम हो गया, ठीक है, और इंडिका क्या हो गया, स्पेसीज नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जेनेरिक और स्पेसीज मतलब कि जेनेरिक मतलब जीनस और स्पेसीज, ठीक है, दो अलग अलग कैटेगरी हैं, इनसे जो है इनका नाम दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, जैसे फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इज जीनस, रिप्रेजेंट अनदर इज कॉल्ड एपिथेट। जीनस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर एंड एपिथेट स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर। जो ये बायोलॉजिकल नेम दिया गया है तो जीनस जो है यह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो अपना स्पेसीज वाला जो दूसरा पार्ट है नाम का वो जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। उसके बाद इसमें जो क्लासिफिकेशन है तो इसका नोमेनक्लेचर तो हम समझ गए। नोमेनक्लेचर में क्या था, जो कार्लस लिनियस के द्वारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया गया है इसमें क्या था, दो पार्ट था। किसी भी चीज़ का जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो दो पार्ट में है, एक आपका जीनस से लिया गया है और एक उसके स्पेसीज कैटेगरी से लिया गया है। ओके, अब क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे सेपरेटली स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफ़िकल्ट सो मेक इजी बाय क्लासीफाई। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बहुत सारे लिविंग अगर उनको मैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेपरेटली स्टडी करूँ तो वो डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा दिक्कत होंगे। तो क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो क्लासिफिकेशन जो है प्रोसेस है उसके द्वारा जो है हम जो है मान लीजिए कि कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर मैच करते हैं उसके आधार पर इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेक्सोनोमी कैटेगरीज, तो टेक्सोनोमी जो कैटेगरीज है आपका, यह टेक्सोनोमी कैटेगरी मतलब आप ये भी पहले समझ लीजिए कि टेक्सोनोमी मतलब क्या होता है। तो देखिए टेक्सोनोमी क्या है, मतलब एक वर्गीकृत है, मतलब कि जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक अलग अलग लेवल पे उसे मैं मतलब कि अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से उसे डिवाइड किया हूँ। एक वर्गीकृत करना मतलब कि एक अलग अलग वर्ग में उसे रखना, वह एक टेक्सोनोमी कहते हैं।
तो क्लासिफिकेशन इज ए मैनी स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व हायरार्ची ऑफ स्टेप इन विच एवरी स्टेप रिप्रेजेंट द रैंक या कैटेगरी। क्लासिफिकेशन करना एक बहुत सारे उसमें ये बहुत एक लंबे प्रोसेस है, इसमें मैनी बहुत सारे स्टेप होते हैं, इसमें रैंक होते हैं, तो उसके आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। एवरी कैटेगरी एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रत्येक कैटेगरी जो है एक क्लासिफिकेशन का यूनिट रखा गया है। एग्जाम्पल जैसे इंसेक्ट ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, तो इंसेक्ट के अंदर तो सारे इंसेक्ट आ गए। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए कि इंसेक्ट हैं तो इंसेक्ट तो सारे इंसेक्ट आ गए, उसमें अलग अलग कैरेक्टर के इंसेक्ट हैं, सभी आ गए। इंसेक्ट बोलते ही देरी मतलब जितने भी अलग अलग कैरेक्टर के इंसेक्ट हैं सब इकट्ठे आ गए। उसमें कुछ कॉमन फीचर भी हैं, जैसे कि किसी की 3 पैर्स हैं, जॉइंट्स, लेग्स वगैरह हैं। तो दिस मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट विच कैन बी क्लासीफाई एंड गिवन रैंक या कैटेगरी। इस आधार पे फिर उसे हम क्लासीफाई करेंगे। द वर्ड टेक्सोनॉमी इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। टेक्सोनॉमी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जैसे टेक्सिस, टेक्सिस का मीन्स होता है अरेंजमेंट और डिवीजन, अरेंजमेंट या डिवीजन बोल देंगे, और नोमस का मीन्स होता है मेथड। मतलब कि टेक्सोनॉमी जो है एक अरेंजमेंट, एक डिवीजन करने का एक मेथड है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो कैसे हम किसी का अरेंजमेंट, किसी को कैसे एक डिवीजन कर सकते हैं मेथड के थ्रू। तो टेक्सोनॉमी हायरार्ची रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो टेक्सोनॉमी हायरार्ची मतलब कि टेक्सोनॉमी जो वर्गीकरण करना जो प्रोसेस है, यह जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो है 7 रैंक है, तो 7 रैंक में जो यहाँ पे दिया गया किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ स्पीसीज इज द लोएस्ट रैंक इन द हायरार्ची। मतलब हायरार्ची में जो वर्गीकृत जो किए हैं उसमें किंगडम जो है सबसे हाईएस्ट रैंक पे आते हैं और स्पीसीज जो है सबसे लोएस्ट रैंक पे आते हैं। ये सारा जो है ना, जो भी ये आपका जो रैंक है ये सारा मैं नीचे पढ़ाऊंगा। किंगडम कैसे हाईएस्ट रैंक पे है, स्पेसिस कैसे लोएस्ट रैंक पे, ये सारा नीचे पढ़ाऊंगा, इसलिए कन्फ्यूज़न कोई दिक्कत ना। अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न है वो आगे चल के फिर धीरे धीरे सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। Taxonomical study of all non-organism has lead to the development of common category such as kingdom, phylum या division, class, order, family, genus and species। टेक्सोनॉमी स्टडीज़ जो हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जाने गए हैं उनका जो है वह एक डेवलपमेंट कॉमन कैटेगरी के आधार पे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टेक्सोनॉमी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि मान लीजिए कि ह्यूमंस का देख लीजिए। यस, पहले तो क्लासीफाई 7 में हो गया, जैसे कि स्पेसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है टेक्सोनॉमी का। तो स्पेसीज, जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, फिर किंगडम। ओके, डोमेन आ गया, जैसे कि मान लीजिए प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उसके आधार पे डोमेन हो गया सेल डिवीजन के आधार पे। तो ह्यूमंस क्या है, यूकैरियोटिक ही है, प्रोकैरियोटिक तो नहीं है क्योंकि ये सिंगल सेल नहीं है, मल्टी सेल है इनके अंदर। तो जैसे कि ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का जो सीज है वो सेपियंस है। जीनस उसका क्या, होमो है। फैमिली क्या, होमोनिडिया है। ऑर्डर प्राइमेटा से है। क्लास मैमेलिया से है। फाइलम कोडाटा से है। किंगडम क्या है, एनिमेलिया है इनका। ठीक है। अब स्पेसीज, अब ये जितने भी जो आपका टेक्सोनॉमी कैटेगरी है 7 लेवल पे जो डिवाइड किए गए हैं, अब उसके एक एक के बारे में जानेंगे। तो हम लोएस्ट से चलते हैं, सबसे पहले स्पेसीज से चलते हैं। तो स्पेसीज, ए स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट में इंटरब्रीड एंड रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग दैट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग दैट सेम ऑफ स्प्रिंग। तो स्पेसीज जो है एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसके अंदर जो है क्या ब्रीड होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग बच्चे को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।
Taxonomy study consider a group of individual organisms with fundamental similarity as a species. टेक्सोनोमी स्टडीज़ जो है कंसीडर करता है कि जो इस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है वो फंडामेंटल सिमिलरिटी के साथ रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग्स है बिलोंग टू द स्पेसीज विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस। यह जो है कौन से ग्रुप से आते हैं? जीनस से आते हैं। जीनस उसका क्या है? होमो है। साइंटिफिक नेम जो है होमो सेपियंस है। ओके तो स्पेसीज के अंदर जो है मान लीजिए कि इंटरब्रीड करने वाले जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसका जीनस जीनस इज ए कंप्राइज ग्रुप ऑफ स्पेसीज। एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजाल आर टू डिफरेंट स्पेसीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। अब जीनस क्या हो गया? जो स्पेसीज जो ग्रुप हैं तो उसका कंप्राइज मतलब कि मिक्स्ड ग्रुप जो है उसका जो मिक्स्ड कैरेक्टर जो है फिर जीनस के अंदर आएगा। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए आप कि जैसे कि मान लीजिए कि यानी कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम जीनस में रखे हैं, जीनस वाले ऑर्डर में रखे हैं, तो उसका कैरेक्टर जो है अगर स्पेसीज लेवल पे जाएंगे, छोटे लेवल पे जाएंगे तो ज़्यादा मैच करेगा। ये चीज़ें हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि पोटैटो और ब्रिंजाल है, यह जो है टू डिफरेंट स्पेसीज हैं, ठीक है। स्पेसीज में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यह जो है जीनस में सोलेनम फैमिली से सोलेनम से बिलोंग करता है। ये जीनस में आके जो है सोलेनम से बिलोंग करता है, मतलब जीनस में आके जो है इसका जो है ना सोलेनम से मैच करता है। जीनस इसका सोलेनम हो गया। उसके बाद फैमिली, दिस इज नेक्स्ट कैटेगरी। इट हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ लो नंबर ऑफ सिमिलरिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसीज ऑफ एंड जीनस। यह जो है फैमिली नेक्स्ट कैटेगरी हो गया। इसमें क्या होता है? जो लोएस्ट नंबर जो है सिमिलरिटी का मिलता है जीनस एंड स्पेसीज के तुलना में, क्योंकि वो छोटे लेवल पे थे तो उनमें कैरेक्टर ज़्यादा मिलेगा। जैसे ही हम आगे चलेंगे तो उनमें कैरेक्टर जो है उनके कम होते चले जाएंगे मैच होने का। जैसे कि एग्जांपल में लाइक थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलेनम पेटोनिया एंड दतूरा आज प्लेस इन सोलेनेसिया फैमिली एंड सेम एज फॉर एनिमल्स। मतलब एनिमल्स के लिए इसी तरह से होता है। अभी हम प्लांट्स के लिए इसमें बताए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसका जेनेरा जो है डिफरेंट अलग अलग है, लेकिन जैसे कि सोलेनम पिटूनिया जैसे कि दतूरा वगैरह जो इनका फैमिली क्या है? सेम फैमिली से, ये लोग सोलेनेसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर, दिस इज एक्सहिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल सोलेनेसिया अंडर पॉलिमोनियल्स ऑर्डर्स। जैसे कि पॉलिमोनियल्स ऑर्डर के अंदर जो है आते हैं। तो ऑर्डर में क्या हो गया? ये कुछ कैरेक्टर्स को जो है रखते हैं, और जैसे कि सोलेनेसिया जो है पॉलीमोनियल ऑर्डर्स के अंदर आते हैं। जैसे सोलेनेसिया फैमिली जो है इसके अंदर आते हैं। तो पॉलीमोनियल्स हम किसे कहते हैं? तो पॉलीमोनियल्स जो हो गया, जो आपका पॉलीमोनियल्स मतलब कि पॉलीमोनियल्स इज ए नेम ऑफ प्लांट ऑर्डर प्लांट्स फैमिली। जैसे कि आपका इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलिनोमियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। मतलब कि जो फूलों का जो कैरेक्टर होते हैं ना प्लांट में, उसके आधार पे जो है यह जो है सोलेनेसिया ऑर्डर में रखा जाता है। उसके बाद क्लास, इन दिस कैरेक्टर रिलेटेड टू ऑर्डर। इस ऑर्डर में जो है कैरेक्टर जो है एग्जांपल जैसे कि प्राइमेटा अंडर मंकी गोरिल्ला इटीसी इज प्लेस्ड इन मैमेलिया क्लास। जैसे कि मान लीजिए कि मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, इसका जो है ये प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं, लेकिन इसका क्लास क्या हो गया? मैमेलिया क्लास में, क्योंकि ये मैमेल्स है ना, ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। कार्निवोरस ऑर्डर लाइक कैट एंड डॉग टाइगर क्लास इज मैमेलिया। जैसे कैट डॉग टाइगर ये सब भी इसका क्लास क्या है? मैमेलिया है। फाइलम, एग्जाम्पल
क्लास मैमल्स हायर कैटेगरी इज फाइमल। जो मैमल क्लास है, जो अभी हम पढ़े हैं, जो मैमेलिया का क्लास, मैमेलिया के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, जो आपके टाइगर हो गए, कैट हो गए, जो भी चीज़ें हैं उनका जो है हायर कैटेगरी क्या हो गया, फाइलम। द बेस्ड ऑन कॉमन फीचर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स। तो फाइलम में जो है इसको रखते हैं नोटोकॉर्ड्स के फीचर के बेस पे। एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम इन दिस प्रेजेंट इन फाइलम कॉर्डाटा। तो जो हमारे मैमेलिया क्लास के अंदर जैसे कि कैट, डॉग, टाइगर वगैरह जो आए हैं, मैं जो ये मैमल्स हैं ना, इसलिए इसे मैमेलिया क्लास में रखा गया है। तो इनको जो है फिर फाइलम में किस आधार पे रखा गया, नोटोकॉर्ड्स वगैरह के आधार पे रखा गया है। तो नोटोकॉर्ड्स किसे कहते हैं? तो नोटोकॉर्ड्स आपका वो हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि शुरुआती जो उसका बैकबोन होता है ना, वह एक सेल से बना होता है, मेजोडर्म सेल से। जो यह केवल जो है आपका फाइलम कॉर्डाटा में ही पाया जाता है। तो जिनका भी मान लीजिए कि बैकबोन अगर सेल से बना हुआ है प्रिमिटिव पहले, तो उसको क्या किया गया है, फाइलम में, फाइलम कॉर्डाटा में रखा गया है। किंगडम। किंगडम इज ए टेक्सोनोमिक रैंक यूज्ड इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो किंगडम क्या है, यह भी एक टेक्सोनोमी रैंक है, लेकिन ये हाईएस्ट रैंक के ऊपर आ गया, हम लोग सबसे हाईएस्ट रैंक किंगडम पे आ गए हैं। इट इज़ हेल्प इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जो कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड के स्टडी में मदद करते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट वगैरह का स्टडी करने में फ्री हेल्प करते हैं। आर एच वाइटकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। आर एच वाइटकर जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है किंगडम को जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोलियो, फाइलोजेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन ईटीसी। यह जो क्लासिफिकेशन इस चीज़ों पे आधारित है, जो भी सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उस पर आधारित है। तो किंगडम को 5 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, ये हो गया। तो किंगडम मोनेरा किसे कहेंगे? तो जैसे कि एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया, फ्यूचर इज बैक्टीरिया अकर्स एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है हर एक जगह पाया जाता है। पॉजेस सेल वाल एंड प्रोकैरियोटिक, जो इनके पास सेल वाल होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनका सेल वाल जो है एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड से मिलके बने होते हैं। ओके। अब जैसे कि एमिनो एसिड क्या है, पॉलीसेकेराइड्स क्या है, ये सब हम लोग फिर नेक्स्ट लेवल में जब आप प्रोटीन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो उसको जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे बैसिलस बैक्टीरिया है, तो ये रॉड शेप के आते हैं। स्पाइरलम है तो स्पाइरल शेप में आते हैं। वेबरियम है कॉमा शेप्ड में होते हैं बैक्टीरिया। कोकस हैं स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपका प्रोटिस्टा। दिस आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे हैव सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर मोबिलिटी। यह जो है मोबिलिटी के लिए जो है सीलिया और फ्लैजिला को रखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो अब जैसे कि सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे क्राइसोफाइट्स हो गया, गोल्डन अलगी हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, ईटीसी। फंजाई। फंजाई इंक्लूड्स मशरूम, मोल्ड्स, ईस्ट, ईटीसी। फंजाई आर फिलामेंटस। फंजाई क्या है, मशरूम वगैरह है, ईस्ट जो है, जो आप मशरूम खाते हैं मार्केट में जो मिलता है, वो सब क्या है, एक फंजाई है, फंगस के थ्रू ही तो होते हैं। यह क्या है, ये एक फिलामेंटस होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। इनका जो सेल वाल पॉलीसेकेराइड से और कैटिन से मिलके बने होते हैं। उसके बाद प्लांटी। ऑल यूकैरियोटिक्स which have chloroplast, they are autotrophic and heterotrophic, cell wall made up of cellulose। प्लांटी मतलब प्लांट
जो है यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, ये सिंगल सेल नहीं होते। और यह क्लोरोप्लास्ट को रखते हैं। ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक का मतलब हो गया कि ऑटोट्रोपिक मतलब खुद ही ये खाना बनाते हैं, ओके। कुछ प्लांट होते हैं जो हेटरोट्रोपिक किसी और पे निर्भर हैं, उसे हेटरोट्रोपिक कहते हैं, और इसका सेल वाल जो है सेलुलोज से बने होते हैं। किंगडम एनिमलिया all multicellular eukaryotes which are heterotrophs and lack cell wall। मतलब जो एनिमेलिया हैं, जैसे कि जानवर हैं, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, ये सब क्या है, सब मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेलों से मिलके बने हुए हैं, इसलिए यूकैरियोट्स कहते हैं इसे। और हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं, किसी और पे निर्भर हैं खाने के लिए, पेड़ पौधे पे फल फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि हम अपना भोजन तो खुद नहीं बनाते ना, मेरे बॉडी के अंदर तो खुद नहीं बनता है, मैं किसी और को बना के खाता हूँ, फिर मैं एनर्जी लेता हूँ अपने बॉडी में। तो हम लोग क्या हो गए, हेट्रोट्रॉप्स हो गए हैं, हम लोगों के पास सेल वाल नहीं होते हैं। एनिमल आर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स या फूड। जैसे कि एनिमल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी ना कैसे रूप में हम अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे ही निर्भर हैं। और जो आप हमारा अपन टेक्सोनॉमी, इसमें टेक्सोनॉमी एड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो मान लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग हर्बेरियम में, म्यूजियम में, जू में देखते हैं, तो उसके बारे में स्टडी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे टेक्सोनॉमी एड्स के अंतर्गत। तो ये लेक्चर मैं इसी पे यहीं ख़त्म करता हूँ, और इसका मान लीजिए कि 2 लेक्चर बनेगा अपना, जैसे कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका 2 लेक्चर बनेगा। आज मैं 1 लेक्चर आज ले लिया हूँ, और फिर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो बच रहा उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। तो इस तरह से मान लीजिए कि हमारा अपना 2 लेक्चर लगेगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को इंड करने में, और 2 लेक्चर में हो जाएगा। और इसमें अगर कोई आप लोगों को ना समझ में आया हो तो या जो भी वर्ड्स हो, या जिसमें भी कोई प्रॉब्लम आया हो समझने में, तो वो आप मुझे कमेंट करेंगे। उस कमेंट्स में मैं फिर आपको डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लूँगा टेक्सोनॉमी एड्स में, तो उसमें भी बता दूंगा, और कमेंट के थ्रू भी आप लोगों को मैं जहाँ तक हो सके मैं आपको बता दूंगा।